दो संख्याओं का योगफल, माना कि जैसे एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, इनको योगफल कितना है 150, 150 है ना। और इन्हीं को एचसीएफ या मासा, मासा कितना है 15 है, कितना है 15, ठीक है। एचसीएफ कितना है 15, क्लियर है। तो अब सुनो ध्यान से, एचसीएफ को मीन्स रिद है कि जिसका एचसीएफ निकालोगे तो उसमें वह चीज इंक्लूड रहे, जुड़ी रहे, मतलब रहे है उसमें, है ना। तो अपन जैसे ए में 15 है इनको एचसीएफ, तो पक्का ए में 15 रहे हुई है तो 15 ए, इसमें भी 15 बी, ठीक है, बराबर में 150। कॉमन ले लिए बस, सब तो सॉल्व ही करने। कॉमन ले हो कितनी आ जाए बाहर 15, ए प्लस के बराबर में 150। ये काट दे उधर, तिर्यक गुणा में नीचे आ गए तो कितनी 10, ए प्लस के बी। तो अब आपको इतने से थोड़ा सा देखो, ऐसी मन से मान्य संख्या एक से स्टार्ट करियो आप हर बार। एक मानो, जैसे को एक मानो तो इसको कितनी मानो 9, क्योंकि इनको जोड़ो तो 10 हो रहा है ना। फिर इधर एक को 2 मानो तो 8 क्योंकि 10 है ना। फिर एक को मानो 3 तो इसको 7, फिर 4 तो 6, फिर 5 तो 5, फिर अगली, फिर मानो अब 6 तो 4, देखो रिपीट होने लगी तो अब इधर से कट कर दें, रिपीट हुई है, रिपीट हो रही ना तो इधर से कट। अब देखो इधर 5 5 तो कॉमन दिख रहा है इसमें, और कॉमन देखो इनमें भी कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिखाते तो फिर एचसीएफ 15 ने रहे, है ना, 15 ने रहे, ठीक है। जो कॉमन है उसको और गुणा हुई है, ठीक है। इनमें देखो कॉमन नहीं दिख रहा है, इनमें भी कॉमन, इनमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 2 पेयर आ जाए, कितने पेयर 2, लास्ट जी होगी। अगर भी पेयर पूछ ले मैं तो ये मैं गुणा कर दो 15, 15 नम्मा 135, भाई संख्याएं निकल आए, ठीक है। तो ऐसी 2 जोड़ा बने आपको, कितने बने 2, कि जिनको जोड़ हो तो 150 बने और ऐसे मासा कितना बने 15, ठीक है। सबसे पहले 2 संख्याओं जिनका योगफल कितना है, 2 संख्याओं का योगफल है 216 और इनका एचसीएफ है कितना 27, एचसीएफ है 27, क्लियर है। तो देखना अब ध्यान से ना, तो एचसीएफ है अगर इन संख्याओं को तो पक्का इनमें क्या रहा हुई है 27 तो रहा हुई है दोनों में, तो 27 ए प्लस के 27 बी बराबर 216, क्लियर। कॉमन ले लें 27, लाइक कॉमन ए प्लस के बी बराबर 216, ए प्लस के बी बराबर 216 बटे में 27, काट दी 27 80, कितनी टाइम कट जाए 8 टाइम कट जाए, और 9 बने तो फिर 9 से काट लियो, ठीक है। 9 से भी कट रहे होंगे, कट रहे 9 से ए प्लस के बी बराबर 8। अब 8 आओ चाहिए, अच्छा एक संख्या अगर तुम 1 मानो तो दूसरी कितनी मानो 7, जब तो कितनी 8 हो रहा है। अच्छा दूसरी तो 2 मानो तो 6, फिर 3 तो 5, फिर 4 तो 4 मानो, फिर 5 माने तो 3 मानो, रिपीट होने लगे, हो रहा है रिपीट, तो अपन इनको कट कर दे, रिपीट हो रहा है ना इनसे नहीं ले, ठीक है। तो अपन को देखो जी पेयर दिख रहा है, मगर इनमें देखो कॉमन दोनों में ये दिख रहा है कॉमन कट रहा है ना, और ये भी कॉमन कट रहा है, तो ये तो अपन ले हैं। अब अपनी पेयर कितनी आई 1 और 7, और एक कौन सी 3 और 5, तो ऐसे 2 पेयर बन रहे। तो आप जब ए में देखो ए में एचसीएफ रहे हुई है कौन सी, तो 27 से कम 27 और 27 सत्ते 189 हो जाए 189। अच्छा इनको एचसीएफ ले हो जाए, इनको जोड़ो 216 हो रहा है ना, जोड़ के देखो 216 हो रहे हैं। ऐसे देखो एक पेयर, एक तो ये हो जाए और दूसरी संख्याएं है ना, इनमें करो गुणा 27 तिया 81 और 27 पंचे करो 27 पंचे कितनी 135 हो जाए, इनको जोड़ो अच्छा 216 ऐसी। तो इनमें से ऑप्शन में देखने पर कौन सा पेयर है, बाकी आंसर 2 ही हो जाए, ठीक है। ये भी संख्याएं भी हो सकती हैं और ये भी हो सकती है, ठीक है, या फिर चारों। समझ में आओ ना ये चीज, बताओ जल्दी। 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल जानते हैं, माना कि एक संख्या जैसे a है दूसरी संख्या b है, इनका गुणनफल, गुणनफल कितना है a इंटू बी 2160, और इन्हीं को मासा, मासा ने एचसीएफ कितना है 12 है 12, ठीक है। तो अच्छा अपन को जब कहानी पता पड़ गई कि एचसीएफ 12 है तो इसमें 12 रह हुई है, इसमें भी 12 रह हुई है कि नहीं, तो अपन इसमें 12 ए गुणित 12 बी प्लस बराबर 2160, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, तो प्लस तो है नहीं, है कॉमन हमेशा प्लस माइनस में रह जाते हैं ना, रह जाते ना, तो अपन इनको कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए 12 गुणित 12
ए इंटू बी बराबर 2160। क्लियर, कई बार हम आपको बता चुके हैं, प्लस कॉमन हमेशा प्लस माइनस में लेते हैं ना। ये पहुंचे नीचे, ए इंटू बी 2160 बटे में 12 गुणित 12, गुणा में है तो बटे में नीचे पहुंचे। काट दीजिए जल्दी से ना, 12 ही से काटो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितने बचे, कितनी बची बताओ जल्दी, 9, 12 12 98 और काट दी, एक जीरो है, 80 है ना, फिर काटो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 15 180 होते ना। तो a इंटू बी बराबर में 15। तो इतने अपन को देखो, अब ये तो गुणा है ना, इंटू है, तो अगर एक संख्या एक मान हो तो अगली कौन सी मान है कि 15 बन जाए, तो 15 एकम 15 बने ना, और एक और बन जाए, है ना, 3 गुणित 5, और बताओ कौन से ऐसे दो पेयर बन, 5 और 3 बन है तो फिर तो वही रिपीट हो रहा है ना, इसलिए न ले। और कौन से ऐसे कोई दो संख्या बताओ को गुणा करें तो 15 आ जाए, तो 5 3 15 एकम 15, या 15 और 1 लिखो तो वो तो वही है संख्या। तो दो पेयर आ रहा है जी, और आ रहेगा कोई, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं सर एक 15 मान लेके, तो जे जे ही है, क्योंकि आप चाहे 2 3 लिख दिए, 3 2 लिख दिए, भाग बराबर, ठीक है। तो जी कितने पेयर संभव है, 1 और 1 2। क्लियर है जी, ध्यान रखिए, 2 पेयर संभव हैं। 12 के गुणजों, 12 के गुणजों, 12 के गुणजों का एलसीएम, एलसीएम कितना है, 1 10 56, 1056 है ना, तो एलसीएम है 12 के गुणजों का, मतलब जो है कि उसमें 12 तो रहू ही है, रहू ही है कि नहीं, 12 रहू ही है, ठीक है। 12 के गुणज जी कहला, 12 दूनी 24 36 48, देखो 12 हर जगह 12 है, तो एचसीएफ कितनों रहू है, 12 रहू ही ना, एचसीएफ तो पक्का कितनी आ जाए, 12। तो अपन को निकाल ले दूसरी संख्या, तो फार्मूला है n1 इंटू n2, फिर एचसीएफ गुणित एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। तो देखो पहली संख्या कितनी है, 132, दूसरी संख्या ज्ञात करने, अच्छा एलसीएम अपने पास है कितनों, 10 56 1056, एचसीएफ निकाल लें, तो 12 के गुणज है ना, तो 12 पक्का हर संख्या में रहू, तो 12 का हो जाए एचसीएफ हो जाए 12, बस एक नीचे ले आओ, n2 बराबर दूसरी संख्या 12 गुणे 1056 बटे में 132, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से काटो, 11 नाम, 11 छके 66, n2 बराबर 96, 96। तो सबसे पहले देखो अपन को एक संख्या दी, दूसरी निकाल ले हैं, तो अपन ये फार्मूला यूज करें, कौन सा, एक n1 इंटू n2 बराबर HCF गुणित LCM, ठीक है। ये फार्मूला करें, क्योंकि एक संख्या दी है कितनी दी, 56 56, दूसरी संख्या ज्ञात करने, बाकी एलसीएम एचसीएफ नहीं दी, उन्हें इनमें संबंध स्थापित करो है, तो इन्हें बोले है, पढ़ो क्वेश्चन, एलसीएम एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका योग दो है कितना, 680 दो है, योग आने जोड़ना दो है, एलसीएम एचसीएफ को जोड़ के 680 दे हैं, क्लियर। अब इन्हें एक रिलेशन बताओ है कि भैया देखो इधर एलसीएम, एलसीएम है ना, एलसीएम पढ़ो क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का ऐसा लिखा है, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लियो ध्यान से, एलसीएम एचसीएफ का कितना है, 84 गुना, तो अगर एक एक्स मानो तो जो एलसीएम कितना हो जाए, 84 गुना, क्वेश्चन में लिखे हैं एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो अगर ये एक्स है तो देखो 84 एक्स हो जाए, गुना है ना, 84 हो जाए ना, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, गुना आने गुणा, अगर जो चीज एक्स मानो तो जा 84, देखो दोनों पता पड़ गए अपन को, तो एलसीएम की जगह कितनी रखो, 84 एक्स, और ये रखो एलसीएम, जोड़ो इनको, 85 एक्स बराबर में 680, तो एक्स बराबर 680 बटे में 85, काटो 17 से, 17 चौके 17 पन्ने 85, 5 48, एक्स बराबर 8 आ गए, तो अपन को एलसीएम भी पता पड़ गए, क्योंकि इधर गुणा करो, देखो इधर गुणा करो, एचसीएफ कितने हो गए 8, और इधर कर दी 84 गुणित 8, देखा हो गए एलसीएम। अब अपन इधर रख दें, रखे ना, दूसरी संख्या निकाल भी, तो एचसीएफ कितना है अपना 8 है, और एलसीएम तो 84 गुणित 8, ये रख दे, ठीक है। अब एक त्रियक गुणा करें, n2 बराबर
दूसरी संख्या बराबर 8 गुणित 84 गुणित 8 बटे में 56। 8 एकम 8, 8 7 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 अट्ठे 96। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाए? 96। जी आंसर हो जाए। क्लियर है? दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? दो संख्याएं, जैसे माना कि एक संख्या ए है और बी है, इनका एलसीएम 924 है और इन्हीं का एचसीएफ कितना है? 12 है। ठीक है, तो अब जैसे तुम ले हो भी, जैसे आपने ले है ना, यही पोजीशन पे करें अपन, तो निकाल ले कौन सी है, तो कितने जोड़े संभव है, लगा भाई 12 गुणित 12 ए, कितने आ रहे हैं आंसर? 12 बी बराबर में 924। इनको नीचे ले जाओ, ए इंटू बी 924, 12 गुणित 12 काटो, कितनी टाइम कट रहे? 12 एकम 12, 12 सत्ती गलती, 12 सत्ती 84, कितनी बचे? कितनी बचे? 8 बचे ना, कितनी बचे? 8, तो 12 सत्ती 84, अब बच रहे जी 12। तो सुनो ध्यान से, अब एक बात सुनो ना इस क्वेश्चन में, अब आप जो तो रख रहे हो ना कि इसमें 12 12 बटी 24, तो फिर एक ही संभव नहीं है। देखो ऐसे में क्योंकि 12 बटी अब कठिन है, तो कैसे भाई ऐसी कोई संख्या बने कि 12 बटी 77 बने? तो इसमें देखो, या तो आपको उस संख्या से करने पड़े, कैसे? देखो ध्यान से, एक फार्मूला लगाए दे रहे हैं, n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। अगर इनमें आप कर रहे थे ना, देखो एक संख्या 12 ये है, दूसरी 12 भी है, कर रहे दोनों संख्या, तो ये अपने पास का है एलसीएम, केवल एलसीएम है एलसीएम, तो ये अब एलसीएम है, तो एलसीएम है, तो अपन के लाजे एलसीएम है, एचसीएफ और चाहिए, तो एचसीएफ कितना हो जाए अपन को? 12 है, तो कितने रखने पड़? 12 रखने पड़, तो अपन क्या करें, गुणा में 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाए, तो ए इंटू बी बराबर कितने आए? 77 आ जाए। अब निकाल दी, तो एक अगर एक है तो दूसरों 77 ही है, 77 एकम 77, और कोई संख्या है एक और बन जाए 7 और 11, बस खत्म है। तो दो पेयर संभव है। कुछ संख्याओं का एलसीएम कितना है? एलसीएम 120 है। ठीक है, कुछ संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो एचसीएफ नहीं हो सकता, बोलिए उन्हें नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से करें अपन, है ना, ऑप्शन में जैसे 120 पहला ऑप्शन है ना, ऐसे ऑप्शन लिख ली, नहीं पहले 120 नहीं है ना, डायरेक्टली बन जाए, लिखो 15, फिर इसके बाद में 10, 8, 6, ये ऑप्शन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में है कुछ संख्याओं के एलसीएम 120 है, तो एचसीएफ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता को मतलब क्या है कि मैं भागने जाओ चाहिए इनको पूरा। ठीक है, जैसे 15 को भाग जा रहा हूं, तो ये तो हो सकता है एचसीएफ, और ये भी एचसीएफ हो सकत, और 8 हो सकत का हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हो सकत। 8 को भाग लगाओ बच्चा, 8 एकम 8, कितने बच रहा है? जा रहा है भाग, ये भी हो सकत है कि नहीं? और 6 तो सभी हो गए, एक आध ऑप्शन में रॉन्ग तो देने तो उनको रहो, कोई रॉन्ग, इतने 16 कर लियो भैया, 16 है 6 की जगह 16। अब सही है क्वेश्चन, 16 आती धोखे से 6 लिखता है। देखो ध्यान से, 15 को भाग जा रहा हूँ 120 में, समझ में आओ? देखो क्वेश्चन देख ली एक बार, रिपीट करें जरा पूरा। कुछ मतलब कुछ संख्याओं को एलसीएम कितना है? 120, एचसीएफ आपको बताना है, ऑप्शन ये है। तो सबसे पहले 15 को भाग जा रहा हूँ, भाग 120 में, हाँ जा रहा हूँ, एचसीएफ हुई है, और जे भी एचसीएफ हुई है, और 8 भी जा रहा भाग एचसीएफ हुई है, 16 को भाग नहीं जा रहा, तो जे एचसीएफ नहीं हुई। आंसर कितनी होगी? अच्छा ऐसा क्यों? अपन ने रट तो लो को सर भाग। देखो एक बात सुनो, जो कोई नंबर ले रहा है 12 और 24 ले रहे हैं, इनको हम ले रहे हैं एलसीएम, एलसीएम ले रहा है 12 से लगा दी, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर लगा दी 2 से, कितने आ गए? 24 आ जाए, कितने आ गए? एलसीएम कितने हुए? 24। अब देखो अच्छा एक बात देखो, 24 आ गए, तो इसमें कौन सी चीज दिख रही है? देखो ये मैं 2 को भाग जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, तो एचसीएफ में हमेशा उन्हीं संख्याओं की बात होती है। अगर इन्हीं को हम एचसीएफ बोले ना, तो एक 12 भी हो जाए और 2 भी हो जाए, क्योंकि उनमें रहता ही है वह संख्या। देखो 24 में क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है। तो ऐसे ही देखो, एक को जब तुम कोई भी संख्या रहोगी तो 15 दिखी हुई है में, और ये में 10 भी रह हुई है और 8 भी रह हुई है,
16 बाकी नहीं रहोगी क्योंकि पूर्णता भाग नहीं गए ना। करें जल्दी से ना। बताओ जल्दी से। ठीक, इनको तो मैं एलसीएम भी निकाल ले, एचसीएफ भी निकाल ले। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, देखो इधर, जब भी बटे में आपको मिल जाए अंश, बटे में हर, ऐसी संख्या मिल जाए तो इनके एचसीएफ निकालने की सबसे अच्छी प्रोसेस है कि जब एलसीएम निकालने पड़े तो एलसीएम, एलसीएम बराबर का होता है, ऊपर एलसीएम निकाल दे, नीचे को एचसीएफ, एचसीएफ, क्लियर। और जब अगर एचसीएफ निकालने पड़े आपको एचसीएफ, तब निकालो ऊपर, ऊपर को एचसीएफ और नीचे को एलसीएम, क्लियर है। भला ही नहीं उन्होंने बोली कि एलसीएम में एचसीएफ, मगर निकालने पड़े। जब भी तुम्हें ऐसे लेके मिल रहा है बटी में, तो अपन जैसे एलसीएम निकाल लें, अपन को कहा निकाल लें एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम, तो ऊपर को एलसीएम ले, ऊपर को एलसीएम ले लिए ना, तो ऊपर को पहले एलसीएम ले हो, 18, 12 और 7 लगाओ, 2 से लगा दी, 2 इनाम 2 छूम 7, फिर 3 से लगा दी, 3 तिरका 3 दूनी 7। अब तो सब अलग अलग हो गए नंबर, गुणा कर दी, तो करो जल्दी गुणा करें, 7 दूनी 14 और 14 ती 42 और 42 तिया कितनी हुई है, 42 तिया, या फिर 42 दूनी कर दी 84 है ना, और 84 तिया करो 252। तो एलसीएम कितने हो गए, 252। एलसीएम कितने, 252। तो अपन को ये में रखने हैं पहले, है ना, पहले अपन निकाल है एलसीएम निकाल ले, तो पहले एलसीएम फिर एचसीएफ, तो एलसीएम तो आ गए कितनी, 252। अब नीचे को क्या निकालो, एचसीएफ, हर का एचसीएफ, तो 5 5 10, एचसीएफ कितनी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ने गुणा करियो क्योंकि सब में भाग जाना चाहिए, वो एचसीएफ होते हैं, तो एचसीएफ कितनी 5, तो ये आंसर हो जाए, या भाग लगे तो बन जाए एलसीएम जी हो जाए, ठीक है। और एचसीएफ निकाल लें, तो ऐसे न करियो कि तुम एक उल्टो कर दे, गलत हो जाओ ना, न सोचो सर अरे ऐसा उल्टो ही तो करने, नहीं करने उल्टो, है ना। इन संख्याओं को निकालो एचसीएफ और नीचे पे एलसीएम, देखो करके दिखाना। देखो दूसरी प्रोसेस देख ली, अपन को निकाले एचसीएफ, तो ऊपर को निकालो एचसीएफ, 18, 12 और 7। देखो एचसीएफ बताओ, ऐसी कोई संख्या बताओ जो तीनों में भाग, तीनों को काट रही हो, तो कोई नहीं है, एक ही है ना एक। और नीचे को निकालो एलसीएम, तो नीचे को एलसीएम निकालो, 5 5 10 निकालो, 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10, 2 से लगा दी, भाग जा रहे हो अथवा नहीं जा रहे, 5 दूनी 10, तो एलसीएम निकाल दे एचसीएफ, एचसीएफ का हुई है एलसीएम मतलब एचसीएफ बटे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा एचसीएफ। 2 सवाल एक ही में करा दे, ठीक है। जब भी अंश बटे हर तो एलसीएम निकालने पड़े, तो ऊपर देखो फार्मूला है एलसीएम बराबर, ऊपर एलसीएम निकालो और नीचे को एचसीएफ, नीचे को निकालो एचसीएफ, तो ऊपर अंश, अंश को निकालो एलसीएम, 7 4 7 निकाले, लगाओ भाई, 7 से लगाए, 7 एकम 7, 4 के सेम 7 एकम 7 है ना, फिर लगा दे 4 ही से 4 एकम 7 चौके 28, तो एलसीएम कितने आ गए 28, ऊपर रख दो। अब एचसीएफ देखो नीचे 9 15 10, ऐसी कोई संख्या दिख रही है आपको जो तीनों काटे, नहीं दिख रही, एक है, तो एचसीएफ कितना, एक बटे में लिखो, तो एलसीएम कितने हो जाए 28, ये आंसर हो जाए, क्लियर है। ऊपर को हमेशा एलसीएम, नीचे को एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकाल दे तो ऊपर को एचसीएफ, नीचे को एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले जब एचसीएफ आपको निकालने पड़े, तो ऊपर को काले हो आप एचसीएफ और नीचे को एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर एचसीएफ ले हैं अपन, तो 14 12 21, इनको एचसीएफ ले, तो एचसीएफ आप देख रहे हो ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट रही हो,
नहीं है, तो एक तो HCF होते ही है ना। तो ऊपर कितने आ जाए, एक आ जाए ना। HCF बोल तो है नहीं है, तो नीचे ले LCM। LCM 33, 55, 22, 11 से लगा दी भाग, 11 तिया 11 पौने 11 दूनी, और सबको आपस में देखो अलग अलग नंबर गुणा कर दें। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और 30 को गुणा करो तो 330। जे इनको कहा हो जाए LCM। क्लियर है।